हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? छंद प्रकरण। आधा भाग हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि नहीं? ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो कल पिछली क्लास थी, अब तक जो क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लास थी, हमारी लाइव क्लास चलती थी, लेकिन हमारे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम है। इसलिए मैं आपके लिए बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से पढ़ाऊंगी जैसे मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया है। आज के छंद प्रकरण जो हमारे बाकी छंद शेष बच गए, कितने 6 छंद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, 2 हम पढ़ चुके हैं। ओके, और 6 अंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें 6 में से 6 अंक लाने हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इस पूरी क्लास को देखें, और ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। 12th क्लास के साथ सभी कंपटीशन एग्जाम में भी ये छंद पूछे जाते हैं, तो हमें पहचान होनी चाहिए। तो आप ध्यानपूर्वक देखें। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में जो अपने मैसेज भेज दे, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक सूचना आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 2 छंद हम पढ़ चुके हैं, गीतिका और हरि गीतिका। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं छप्पय छंद। देखिए ये कैसा छंद है? ये विषम मात्रिक छंद है। मैंने आपको बताया ना, मात्रिक सम छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये विषम मात्रिक छंद है। यह 6 चरणों का छंद है। कितने चरणों का? 6 चरणों का छंद है। प्रथम 4 चरण, जो पहले 4 चरण है वह रोला के हैं, और अंतिम 2 चरण किसके हैं? उलाला के हैं। मतलब ये 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है, रोला और उलाला। तो पहले 4 चरण रोला के हैं, जिसमें कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 24 और अंतिम 2 जो चरण है वो उलाला के होंगे, यानी 28 मात्राएं। तो विषम मात्रिक छंद हुआ या नहीं? ठीक है, विषम मात्रिक छंद हो गया। देखिए अब सबसे पहले हम मात्राएं गिन लेते हैं। देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये किसका उदाहरण है? रोला छंद का। देखिए 12th के अलावा जो कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो इससे 2 छंद याद कर सकते हैं, एक रोला और एक उलाला। रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 होती है। उलाला में कितनी होती है? 28 होती है। और दोनों को मिला के क्या बन गया? छप्पई छंद बन गया। देखो हम मात्राएं गिन लेते हैं। मात्राएं कैसे गिनते हैं मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। नीलांबर, नी में बड़ी की मात्रा है तो कितनी मात्राएं होंगी? 2। ला में 2 मात्राएं होंगी, एक ब की होगी और एक र की होगी। मैं चूंकि संयुक्त व्यंजन है इसलिए इसके पहले वाले की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो ये तो ऑलरेडी आ है, इसलिए इसकी पहले से ही 2 गिनी जा रही है। प में 1 मात्रा, र में छोटी की मात्रा है तो 1 गिनी जाएगी, ध में 2 और न में 1। तो कितनी हुई यहां तक? देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर देखिए 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहां तक टोटल कितनी मात्राएं हो रही है बच्चों? 24 मात्राएं हो रही है। आप गिन सकते हैं। ह की 1, र की 1, त की 1, प की 1, ट की 1, इस प की 1, र की 1। सुंदर, सुंदर देखो छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन फिर भी 2 गिनी जा रही है। क्यों? क्योंकि संयुक्त व्यंजन आ रहा है। फिर द की 1, र की 1 और है की 2। तो टोटल यहां तक कितनी मात्राएं हो गई? यहां तक कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई। ओके, तो आप इन चारों चरण के अंदर गिन सकते हैं कितनी कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। तो हमने क्या पढ़ा? छप्पई छंद जो है वह 6 चरणों का छंद है। प्रथम 4 चरण रोला के, जिसमें 24 मात्राएं। तो यहां तक ये क्या है? रोला है। इसके आगे का अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कितनी मात्राएं होंगी? 28 होंगी। देखिए, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब देखिए यहां कितनी मात्राएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। अब इन दोनों पंक्तियों में आप गिन सकते हैं कितनी कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं हैं। ओके, तो रोला और उलाला से 24 और 28 मात्राओं 6 चरणों से मिलकर बना हुआ छप्पय छ। 6 से छप्पय याद रखिए, छप्पय छंद। ओके,
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा छप्पे छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो लक्षण आपको लिख देना है। विषम मात्रिक छंद है, रोला और उलाला से मिलकर बना हुआ है, पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है, अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक छंद कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले छंद की ओर। देखिए अगला छंद हम पढ़ने जा रहे कुंडलियां छंद, और कुंडलियां से आपको नाम याद आ रहा होगा गिरधर कविराय का। गिरधर कविराय की कुंडलियां, नीति संबंधी कुंडलियां बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। तो देखिए कुंडलियां भी 6 चरणों का छंद है, छप्पई की तरह। ठीक है, वह रोला और उलाला से मिलकर बना था, और यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। किससे? दोहा और रोला से। पहले 2 चरण दोहा के होते हैं तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं, और उसमें क्या था, पहले 4 रोला के थे और अंतिम 2 उलाला के थे। अब दोहा छंद तो आपको पता है ये कहाँ होता है, 13-11 मात्राएं होती है। ठीक है, 13-11 यानी 24 मात्रा ही हो गई। 11 और 13 कितनी होती है बताइए? 24। और रोला में भी कितनी होती है? 24 होती है। लेकिन पहले 2 चरण किसके होंगे? दोहा के होंगे। तो आपको तो कल बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम हमको ना एग्जाम्पल याद करने हैं क्या? बिल्कुल एग्जाम्पल याद करने हैं, नहीं तो आप उदाहरण कहाँ से लिखेंगे? छंद में 3 नंबर कौन देगा आपको? आपको लक्षण भी याद करने हैं और उदाहरण भी याद करने हैं। ओके, और जो कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट है उनको तो पहचान आएगी, उनको एग्जाम्पल दिया हुआ आएगा और उसको पहचानना होगा। तो दोनों इसी से हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। अगला लक्षण देखिए, इस छंद का आरंभ और अंत एक ही शब्द से होता है। ध्यान से देखिए, मतलब आरंभ जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से होता है। ये कैसे पता चलेगा? आप एग्जाम्पल देखेंगे तब पता चल जाएगा। जैसे लाठी से शब्द शुरू हो रहा है तो उसका अंतिम शब्द भी क्या होगा? लाठी। तो देखिए भाई, गजब की कला थी हमारे कवियों के अंदर। दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। क्या समझ में आया इससे? जो दोहा 2 चरणों का होता है, तो दोहा का जो अंतिम 2 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं, तो अंतिम जो चरण होता है वह रोला में पहली पंक्ति में रिपीट होता है। यानी दोहा की जो अंतिम चरण है वह रोला के पहले चरण में वापस रिपीट होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। कैसे होती है अब देखेंगे आप एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। कितने हैं पहले देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पहली 2 पंक्तियां किसकी होंगी? दोहा की होगी। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्तों को मारे, दुश्मन दावा गिर होई तिन्हू को झारो, कह गिरधर कविराय सुनो ओ धुर के साथी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। लक्षण में देखा था, जिस शब्द से शुरू होता है अंत भी उसी शब्द पर हो रहा है कि नहीं? बताइए आप, एक ही शब्द से शुरू हो रहा है और उसी पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। फिर देखिए, दोहा की जो अंतिम चरण है तहां बचावे अंग, उससे रोला का पहला चरण शुरू होता है, तहां बचावे अंग। रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति रोला के पहले चरण में होती है, और वहां कौन सा छंद होता है? कुंडलियां छंद होता है। अब दोहा में कितनी मात्राएं होती है आपको पता है, गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दोहा में पहले चरण में 13 और दूसरे में 11। कहने का मतलब क्या हुआ? पहले और तीसरे में 13-13 होती है, यानी विषम चरण। पहला ये चरण होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दूसरा चरण होता है। फिर ये जो है ये तीसरा चरण है यहां तक, और फिर ये चौथा चरण है। ओके, तो दूसरे और चौथे चरण को तो समचरण कहते हैं, और पहले और तीसरे को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। तो देखो, जैसे 1 और 3 कितना है? 1 और 3 13, यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। सिंपल है, याद रखना। 1 और 3 पहला, 1 और 3 से 13 बन गए, यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं लगती है, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये दोहा है, यहां से रोला शुरू हो गया, मात्रा इसमें भी चॉइस होती है। ओके, तो आपको एक ही बार मात्राएं बता देनी है। तो हमने कौन सा छंद पढ़ लिया? कुंडलिया छंद, जो दोहा और रोला से मिलकर बना हुआ होता है। पहले 2 चरण जो दोहा के होते हैं, अंतिम 4 रोला के होते हैं। ओके, और जो दोहे का अंतिम चरण होता है उसकी रोला के प्रथम चरण में पुनरावृत्ति होती है। जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर समाप्त होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुंडलिया छंद आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बस इसी प्रकार से आपको लिखना है। चले हम आगे की ओर। कंपटीशन एग्जाम में ये उदाहरण दे देते और पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा छंद है।
और हाँ, एग्जाम्पल ही नहीं देते हैं आजकल। तो ये जो मैं आपको लक्षण बता रही हूँ ना, ये वर्णिक समछंद है। एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में कि आपको जब तक छंद का पूरा नॉलेज नहीं है, आप एग्जाम्पल से नहीं पहचान सकते। उसमें ये दे रखा है, उसमें ये दिया हुआ आता है, द्रुत विलंबित छंद असत्य कथन पहचानिए। फिर आ जाता है ये वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक क्षण में 12-12 की जगह दे देगा 13-13 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण, सगण एक एक्स्ट्रा दे देगा। यानी पूरी की पूरी डिटेल छंद के बारे में आजकल प्रश्नों में पूछी जाती है। आप कहीं भी किताब खोल के देख सकते हैं। तो अब हम कौन सा छंद पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? द्रुत विलंबित। ओके, हमने क्या पढ़ लिया? हमने कुंडलियां छंद पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद ये कैसा है? देखो, अब तक हमने 4 छंद पढ़े हैं और चारों कैसे थे? मात्रिक छंद थे। कैसे छंद थे? मात्रिक छंद थे। और अब जो है हम कौन से छंद पढ़ रहे हैं? वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। यानी मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती थी और वर्णिक छंद में किसकी होगी? वर्णों की। तो मैंने आपको जब गण बताए थे, 8 गण नहीं बताए थे, तब कहा था कि जब वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो ये गण उसमें काम आएंगे। ओके, तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं वर्णिक छंद। पहला है द्रुत विलंबित। यह वर्णिक सम छंद है। इसमें भी सम, अर्धसम और विषम होते हैं, जैसे कि मात्रिक छंद में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। सम सम, सम का मतलब चारों में कितने होंगे? 12-12। कितने चरण होते हैं? प्राय 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण। अब बताइए, एक जो गण होता है उसमें कितने वर्ण? 3 होते हैं, तो 4 में कितने हो गए? 12 हो गए। सीधी सी बात है, 4 3 12। ठीक है। अब नगण, नगण कौन सा होता है? अब सूत्र को याद करके देखिए, यह माता राज भान स लगा, भा न स, न स ल, तो नगण का मतलब नस्ल, भगण का मतलब भान स, और रगण का मतलब राज भा। आ गया समझ में? ये वही गण है। तो इसका प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण से मिलकर बनता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चुला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रथा। अब आप कहेंगे मैडम ये तो वर्णिक छंद है, तो हम इसमें मात्राएं क्यों गिन रहे हैं? हम इसमें ना मात्राएं नहीं गिन रहे, लघु गुरु गिन रहे हैं। मैंने गण नहीं बताए थे अभी? कौन सा गण होता है? अभी क्या पढ़ा था? नसल, न स ल, देखो तीनों लघु है। नसल, फिर क्या था? भा न स, भा आ की मात्रा, न स, पहला गुरु फिर लघु भानस। फिर देखिए भानस, फिर लास्ट कौन सा था? हम्म, तो ये क्या हो गया? राजभा हो गया। ठीक है, तो आप इसमें गिन सकते हो। देखो ये क्या है? लघु लघु लघु, फिर गुरु, लघु लघु लघु, गुरु फिर लघु, फिर लघु गुरु लघु गुरु। ठीक है, तो 4 गणों से मिलकर 4 गण हो गए। एक में 3 वर्ण होते हैं, तो 4 3 12 हो गए। तो ये हमने कौन सा छंद पढ़ लिया है? द्रुत विलंबित। अब आपको एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम्पल याद भी करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चले हम आगे की ओर, अगला छंद पढ़ते हैं। अगला छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद। कौन सा है? वंशस्थ छंद हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कैसा है? वर्णिक सम छंद है। वर्णिक सम छंद का मतलब क्या है? कि हर चरण में बराबर बराबर वर्ण होंगे। ओके, इसमें भी 4 चरण होते हैं द्रुत विलंबित की तरह। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 12। लेकिन देखो गण चेंज हो गए हैं, गण बदल गए हैं ना। प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण आते हैं। अब जगण का मतलब क्या हुआ? जभान, जभान। और तगण का मतलब क्या हुआ? ताराज। फिर जभान, फिर रगण का मतलब राजभा, या माता राज भानसा लगा। तो जगण का मतलब क्या हुआ? जभान। ओके, तो देखिए ये कैसा है? जबान, ज यानी लघु, फिर दिनांत आके मात्रा है तो गुरु, फिर ये लघु, तो ये जबान हो गया। ये देखिए यहां तक जबान यानी जगण। फिर तगण, तगण का मतलब ताराज, ताराज, तो ता, ये देखिए गुरु है, था में थे भी गुरु है, और उसके बाद में दिनांत दी लघु है, तो क्या बन गया? तगण से ताराज यहां तक। ठीक है,
फिर देखिए ताराज, फिर जगण आ गया वापिस, यानी जबान है। तो ये देखिए ये लघु है, ये लघु है, फिर ये गुरु है, फिर ये लघु है, तो ये फिर से जगण बन गया। फिर क्या है, राजभा, राजभा, तो डू ऊ की मात्रा है तो ये गुरु है, फिर ये लघु है और फिर ये गुरु है, यानी कौन सा बन गया, राजभा। तो 4 गण हो गए। ठीक है, तो वंशस्थ छंद आपसे पूछेंगे तो आप लिखेंगे वर्णिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण आते हैं। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है जो मैंने आपको समझा दिया है। आपको एग्जाम में बताना है तो एक पंक्ति के ही लघु गुरु ऐसे करके बताने, जैसे मैंने आपको बताया टोटल कितने वर्ण हो गए, 12। ओके, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12। ओके स्टूडेंट्स, तो 12-12 है, सब में आप गिन सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा छंद हो गया है, वंशस्थ छंद हो गया है। अब देखिए, अब कौन सा पढ़ेंगे हम, कवित्त छंद पढ़ेंगे। यह कैसा छंद है, यह एक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ये भी कैसा छंद है, वर्णिक का, वर्ण गिनेंगे 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-12 पर या 8-8-8-7 पर यति होती है। देखो स्टूडेंट्स, जो अब छंद आ रहे हैं ना 2, उनके बहुत सारे भेद माने गए हैं। आपसे भेद नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपसे तो मूल कवित्त छंद ही पूछेंगे, बाकी इनके भेद होते हैं। अभी सवैया पढ़ेंगे, सवैया के 11 भेद है, लेकिन आपसे तो सिर्फ सवैया पूछेंगे। इसी प्रकार से कवित्त के भी भेद हैं, मन, हरण तथा घनाक्षरी, लेकिन आपसे सिर्फ कवित्त छंद पूछेंगे तो आप यही लिखेंगे, ये एक वर्णिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। और इसके चरणों में यति क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो 16, देखो 31 वर्ण होते हैं, कितने, 31, तो 15 16 कितने हुए, 31, और 8-8-8-7 भी कितने होते हैं, 31। यानी कहने का मतलब है या तो 16-15 पर यति होगी या फिर 8-8-7 पर यति होगी। पंक्तियां इस प्रकार से बनी होंगी। इसके मनहरण और घनाक्षरी भेद माने गए हैं। चरण के अंत में हमेशा गुरु होता है, गुरु। ये देखिए जू, जू में क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है, हो में क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हो। अब आप इसमें गिन सकते हैं, वर्ण गिन सकते हैं, यति कितने पर हो रही है, देखिए पा 1, पात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना। कैसे, ये देखो ये 2 वर्ण है, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, इसमें 3 वर्ण है, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो टोटल गिन सकते हैं आप 16 है। इसी प्रकार से जो नीचे वाली पंक्ति है ना, इसमें 15 वर्ण है, यानी यति कितने पर हुई, अभी बताई थी ना, 16-15 पर। ऊपर वाली में 16 है, नीचे वाली में 15 है। यही एग्जाम्पल आपको इस रूप में भी मिल सकता है, 8-8-8-7 के रूप में भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आ गया समझ में कवित्त छंद। आप एग्जाम में लिखेंगे ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-15 या 8-8-8-7 पर यति होती है, 31 वर्ण होते हैं। मन, हरण और घनाक्षरी इसके भेद माने गए हैं। ओके, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है एग्जाम्पल। देखिए आपकी जो बुक्स है ना 12th क्लास की, उसमें यदि एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसकी आप व्याख्या वगैरह करते हो, आपको वो याद होते हैं, तो आप इजी वे में उसको भी याद कर सकते हैं, ताकि आपके वो जो उदाहरण है क्वेश्चन आंसर में भी काम आएंगे और यहाँ पर भी काम आएंगे। ठीक है, हमारी बुक्स में दोहा, कवित्त, ये सारे छंद होते हैं। जैसे कबीर पढ़ रहे हैं तो दोहा पढ़ेंगे हम, राजिया पढ़ रहे हैं तो सोठा पढ़ेंगे हम, ठीक है, और घनानंद पढ़ रहे हैं तो कवित्त पढ़ेंगे, वो कवित्त तो है। तो इस प्रकार से हम उसमें भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा जो अंतिम छंद है कौन सा है, सवैया छंद। अंतिम छंद है, यह भी वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 22 से लेकर 26 क्यों दे रखा है, क्योंकि इसके बहुत सारे भेद होते हैं। मैंने अभी आपको कहा था ना 11 भेद होते हैं। कितने, 11। अब आप सोचेंगे कि मैडम हम 11 लिखेंगे क्या, तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा इतना ही लिखेंगे, यह वर्णिक छंद है, इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और सवैया के अनेक भेद होते हैं। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख देंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है कि 22 से 26 तक कैसे होते हैं, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ये कंपटीशन एग्जाम के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछा जाता है, मालती सवैया में कौन से गण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, अंत में क्या होता है। ये ध्यान से कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट को से सवैया छंद के भी भेद पूछे जाते हैं। वहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ आता है, फिर पूछते हैं कि इसमें कौन सा सवैया, मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी सवैया, चकोर सवैया। अब आपको सवैया सारे पता होंगे तभी तो छांट पाएंगे उनमें से कि राइट आंसर कौन सा है।
ओके, तो सिर्फ एक बार देख लीजिए। मदिरा जो सवैया होता है, सवैया का भेद 22 वर्ण होते हैं, इसमें 7 सगण होते हैं। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3, तो 7 में कितने हो गए? 21, 21 और अंत में एक गुरु, तो 22 हो गए अपने आप। मालती सवैया में कितने वर्ण होते हैं? 23, गण कितने हो गए? वही 7 भगण होते हैं। अब देखो आप कहोगे सेम सेम हो गए, सेम नहीं हुए, आगे चेंज आ जाएगा, अंतर हो गया। भगण तो सेम है दोनों में, 7 21, अंत में 2 गुरु हो गए, और इसमें क्या था? एक गुरु था, तो उसमें 22 वर्ण हो गए, इसमें 23 वर्ण हो गए। ओके, अगला देखिए सुमुखी सवैया, इसमें भी 23 वर्ण होते हैं, मालती में भी 23 वर्ण है, लेकिन इसमें 7 भगण होते हैं, इसमें 7 जगण होते हैं, और अंत में लघु होता है। अब देखिए चकोर सवैया, इसमें भी 23 वर्ण होते हैं, 3 में 23 23 आ चुके हैं, लेकिन अंतर क्या है? इसमें 7 भगण है, इसमें भी 7 भगण है, लेकिन इसमें 2 गुरु है, किसमें? मालती में, और चकोर में क्या है? अंत में गुरु और लघु है। ठीक है, इसमें 2 गुरु ही गुरु थे, लेकिन इसमें 2 गुरु और एक गुरु है, एक लघु है, तो अंतर हो गया। यह है चकोर सवैया। मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी सवैया, चकोर सवैया। किरीट सवैया, किरीट सवैया में 24 वर्ण होते हैं और 8 भगण होते हैं, 8 थी 24 हो गए। दुर्मिल सवैया में भी 24 वर्ण होते हैं, तो इसमें 8 भगण होते हैं, इसमें 8 सगण होते हैं। फिर है अरसात सवैया, इसमें भी 24 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें 7 भगण होते हैं, एक रगण होता है, तो अंतर हो गया किरीट से और इसमें। किरीट में 8 भगण होते हैं, अरसात में 7 सगण, 7 भगण और एक रगण होता है। सुंदरी सवैया में 25 वर्ण होते हैं, 8 सगण और अंत में गुरु होता है, 8 थी 24 और एक 25। अरविंद सवैया में भी 25 वर्ण होते हैं, 8 सगण होते हैं, 8 थी 24 और अंत में एक लघु, तो कितने हो गए? 25। देखो सुंदरी सवैया में भी 8 सगण है, अरविंद सवैया में भी 8 सगण है। ठीक है, लेकिन अंत क्या है? इसमें गुरु होता है और इसमें लघु होता है। कैसे कर सकते हैं? अरविंद यानी कमल, ठीक है, और कमल किसके लिए होता है? सुंदरी के लिए होता है, तो सुंदरी श्रेष्ठ है, इसलिए उसमें लास्ट में क्या आ गया? गुरु आ गया, और इसमें लघु आ गया। ये ट्रिक बताइए ऐसे ही। लवंग लता सवैया, 25 वर्ण होते हैं, 8 जगण होते हैं और अंत में लघु होता है। सुख या कुंद लता सवैया, 26 वर्ण होते हैं, 8 सगण होते हैं और अंत में 2 गुरु, 8 ती 24 और 25 26। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ये उदाहरण, ये इतने एग्जाम्पल याद, जो भेद है नहीं याद करने हैं। ऊपर जो आपको डेफिनेशन बताइए बस उतना ही याद करना, और ये एग्जाम्पल आपको वहां लिखना है। सिंधु तरियो उनको वनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंध्यो, उन बारिद बांधी के बाट करी। ठीक है, तो अब आप इसमें वर्ण गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए जो आप ये आधा है ना हलंत वर्ण, उसको नहीं गिनेंगे, न और ये र, इसकी काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गिनना है तो 22 वर्ण होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो है ना हमारे छंद कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल मैंने आपको मात्राएं वर्ण सब गिनकर बताया है, आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, और एग्जाम में आपको लक्षण और उदाहरण दोनों लिखने हैं। यदि आपको ये एग्जाम्पल कठिन लगते हैं तो आप अपनी बुक से सरल भी याद कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, या जो ये वीडियो आप देखेंगे उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ।